2008 में निकोला बारबाटेली, जो कि बहुत बड़े आर्ट हिस्टोरियन हैं, उन्होंने एक पेंटिंग दरियाफ्त की और उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाया। वो पेंटिंग कौन सी थी? लियोनार्डो डा विंची, एक बहुत बड़ा नाम। लियोनार्डो डा विंची ने अपने दौर में अपना एक पोर्ट्रेट बनाया था, सेल्फ पोर्ट्रेट, अपनी ही तस्वीर बनाई थी। निकोला बारबाटेली ने ये कहा कि ये जो पेंटिंग है, ये लियोनार्डो डा विंची ने नहीं बनाई, ये किसी और ने बनाई है और ये लियोनार्डो डा विंची के साथ मंसूब की जा रही है। निकोला बारबाटेली एक बहुत बड़ा नाम था, इतना बड़ा आर्ट हिस्टोरियन कि उसकी ये स्टेटमेंट सुनने के बाद पूरी दुनिया के आर्ट हिस्टोरियंस, पूरी दुनिया के आर्टिस्ट्स, आर्ट कम्युनिटीज़, आर्ट एसोसिएशंस, आर्ट म्यूज़ियम एसोसिएशंस शशदर रह गए और दांतों में उंगलियां दे दी कि ये कौन सी बात कर रहा है। निकोला बारबाटेली की इस बात के बाद बहुत से आर्ट हिस्टोरियंस ने उस पेंटिंग के ऊपर रिसर्च शुरू कर दी कि क्या इन्होंने जो बात की है उसमें कोई सच है भी या नहीं। निकोला बारबाटेली की स्टेटमेंट के बाद उस पेंटिंग को पूरी दुनिया की आर्ट लेबॉर्ट्रीज़ में भेजा गया, जिसमें उस पेंटिंग को रख के उसका कंप्यूटराइज्ड एनालिसिस किया गया, उसको केमिकल्स के साथ ये चेक किया गया, मुख्तलिफ आर्टिस्ट्स और आर्ट हिस्टोरियंस को बुलाया गया और ये पूछा गया कि क्या ये वही ब्रश स्ट्रोक्स हैं जो मोनालिसा और दीगर उनकी बनाई गई पेंटिंग्स में हैं। निकोला बारबाटेली का ये क्लेम था कि इस पेंटिंग में जो फैदर है, जो इस पेंटिंग में लियोनार्डो डा विंची ने हैट पहना है और उस हैट के ऊपर एक फैदर है, वो फैदर इस पेंटिंग के बनाने वाले ने नहीं बनाया। निकोला बारबाटेली की इस बात के बाद बहुत से सवालों ने जन्म लिया, अगर इसने नहीं बनाया तो किसने बनाया। उसके बाद आर्ट हिस्टोरियंस ने इस पे जितनी रिसर्च की, उस रिसर्च से मज़ीद सवाल सामने आए। कुछ आर्ट हिस्टोरियंस ने कहा कि इसकी जो आंखें हैं, वो आंखें इस तरह बनाई गई हैं कि मोनालिसा की आंखें इससे मैच नहीं होती, इसकी ब्रश स्ट्रोक्स डिफरेंट हैं, इसका बैकग्राउंड डिफरेंट है। लेकिन इसी दौरान एक आर्ट हिस्टोरियन ने जब इसे अपनी लेबॉर्ट्री में रखा, उसने इस पेंटिंग के ऊपर एक फिंगरप्रिंट का निशान देखा। ये पेंटिंग पूरी दुनिया की बड़ी आर्ट लेबॉर्ट्रीज़ में घूमी, आर्ट लेबॉर्ट्रीज़ में गई, अमेरिका, यूरोप, लंदन, उसके अलावा जर्मन, इटली, फ्रांस, यहाँ की बड़ी आर्ट लेबॉर्ट्रीज़ ने अपनी अपनी रिपोर्ट मुरतब की। एक आर्ट लेबॉर्ट्री ने यह कहा कि इसके ऊपर एक अंगूठे का निशान है जो कि वाज़े नज़र आ रहा है। उसको जब गौर और करीब से माइक्रोस्कोप से देखा गया और ये कहा गया कि जो अंगूठे का निशान इस पेंटिंग के ऊपर है, लियोनार्डो डा विंची की नोटबुक्स में उसके जो अंगूठे के निशान, फिंगरप्रिंट्स हैं, उनके साथ इसका तकाबुल किया जाए। अगर ये अंगूठे के निशान उसकी नोटबुक के अंगूठे के निशान के साथ हैं, तब ये लियोनार्डो डा विंची ने बनाई है। अगर नहीं है तो फिर इस पे सवाल उठेंगे, और अगर इस पेंटिंग पे सवाल उठे तो फिर मोनालिसा और दीगर पेंटिंग्स पे भी सवाल उठेंगे। इसके बाद जब उन्होंने इस पेंटिंग्स की फिंगरप्रिंट को चेक किया, उनकी नोटबुक्स के फिंगरप्रिंट्स के साथ, तो ये साबित हुई बात कि ये फिंगरप्रिंट्स लियोनार्डो डा विंची के ही हैं। फिर बारबाटेली को कहा गया कि तुमने किस तरह ये कह दिया कि ये फैदर या ये पेंटिंग लियोनार्डो डा विंची की नहीं है। इतनी महंगी पेंटिंग, इतनी मारूफ पेंटिंग, इतना बड़ा आर्टिस्ट, तुमने कैसे मुंह उठा के इस पे इल्ज़ाम लगा दिया। निकोला बारबाटेली ने कहा कि ये फैदर का पिगमेंट वो नहीं है जो कि इसके पोर्ट्रेट फेस, बालों और बैकग्राउंड और फैब्रिक में है। मज़ीद तज्ज़िया किया गया, विंची सिटी में जाया गया, वहाँ पे जो डा विंची लेबॉर्ट्री है वहाँ पे भी, जर्मन जाया गया, इटली जाया गया। ये बात साबित हुई कि वो फैदर वाकई लियोनार्डो डा विंची ने नहीं बनाया था। जब ये पता चल गया कि लियोनार्डो डा विंची की ब्रश स्ट्रोक्स वो नहीं है, और ये बात कई लेबॉर्ट्रीज़ के बाद जाके सामने आई, तो फिर
किसने वो फैदर बनाया और क्यों बनाया। जब वो पेंटिंग हमारे हाथ लगी आज से चंद 100 साल पहले, तब वो पेंटिंग उस जगह से डैमेज हुई थी, पेंटिंग फटी हुई थी, वहाँ से रंग उतरा हुआ होगा, व्हाटएवर। तो किसी उस दौर के आर्टिस्ट ने उस पेंटिंग के डैमेज हिस्से को छुपाने के लिए वहाँ पे एक फैदर बना दिया। उसके बाद जब ये बात प्रूव हो गई, सब आर्टिस्ट्स, आर्ट हिस्टोरियंस बैठे, उन्हें ये बात साबित हो गई, उन्होंने कहा बारबेटेली का ये क्लेम दुरुस्त था। और फिर ये भी साबित हो गई कि बकिया पेंटिंग लियोनार्डो डा विंची ने ही बनाई है। यानी ये पेंटिंग 90% लियोनार्डो डा विंची की है, लेकिन वो फैदर वो किसी और ने बनाया, जो कि इस पेंटिंग की खूबसूरती, उसके पिगमेंट्स, उसकी कलर वैल्यूज़ को डाउन कर रहा है, ख़राब कर रहा है। फिर ये फैसला किया गया कि इस पेंटिंग को इसकी असल हालत में वापस लाया जाए। उसके बाद आर्ट हिस्टोरियंस, आर्ट एसोसिएशंस, आर्टिस्ट्स ने मिल के उस पेंटिंग की बहाली पे काम करना शुरू किया और उस पेंटिंग के ऊपर से फैदर को हटा के उसी तरह का पिगमेंट बनाया गया जो लियोनार्डो डा विंची के दौर में इस्तेमाल होता था, पत्थरों के साथ, पाउडर के साथ, और उसी तरह के पिगमेंट्स के साथ फिर उस पेंटिंग से फैदर हटा के उसे दोबारा रीस्टोर किया गया। लियोनार्डो डा विंची बिलाशुबा इस दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट रहा है। आपका फेवरेट है, मेरा फेवरेट है। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।